जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। चलते हैं जी और देखते हैं कि मार्केट की क्या सूरत-ए-हाल रही और मुमकिना तौर क पर मार्केट जो है वो किस तरह से परफ़ॉर्म कर सकती है। देखिए, हमारी तरफ से एक सर्विस का आगाज़ किया गया है कि जिसमें जो है वो आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन दिन में सिर्फ़ 1 या आप किसी शेयर के हवाले से पूछ सकते हैं। तो अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर जो है वो व्हाट्सएप फरमाइए और व्हाट्सएप फरमाने के बाद जो है वो आप उसका हिस्सा बनिए। ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो वो क्वेश्चन जो हमारे पास है वो डायरेक्ट आएगा और दूसरी चीज़ ये है कि जब तक हम उसका जवाब नहीं देते वो हमारे पास हाइलाइट रहता है। तो एक रिमाइंडर के तौर पर जो है वो हमें पता चलता रहता है कि कितने लोगों का सवाल आया और किनका जवाब दिया जा चुका, किनका भी बाकी है। तो इसलिए अगर आप चाहें तो आप उसके ऊपर तशरीफ़ लाइए, व्हाट्सएप कीजिए और सवाल पूछिए इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए भी आप ये ज़हन में रखिएगा कि जिस तरह आप यूट्यूब पर सवाल पूछते हैं, तो उसमें तकरीबन 1 दिन के अंदर-अंदर आपको जवाब मिलता है। इसी तरह से जब आप व्हाट्सएप पर सवाल पूछेंगे तो उस पर भी तकरीबन इतना ही टाइम लगेगा। बाकी छोटी-मोटी जो अपडेट्स हैं वो भी इंशाल्लाह इसके थ्रू जो है वो आपको मिलती रहेंगी। अब चलते हैं और मार्केट को देखते हैं कि क्या हालात हुए हैं मार्केट के साथ। देखिए, मार्केट जो है वो बिल्कुल जो है वो सहमी हुई है और उसकी वजह ये है कि कुछ हालात इस किस्म के बन रहे हैं कि जिसकी बिना पर जो है वो सरमायाकार मज़ीद जो है वो डर गया है कुछ सो मोटो नोटिसेस होने के बाद। उसकी वजह ये है कि देखिए, हालात जो है वो किसी भी मुल्क में अ, अगर ख़राब होना शुरू हो जाएँ तो उनको कंट्रोल करना फिर बाज़ औक़ात शायद किसी भी इदारे के कंट्रोल में नहीं रहता और चीज़ें जो हैं वो फिर हर गुज़रते हुए दिन के साथ जो है वो बद से बदतर होती चली जाती हैं। अब बात ये है कि जब तक मामलात जो है वो सीधे नहीं होते, जब तक हर इदारा जो है वो अपने मामलात को नहीं समझता, तब तक ये हालात इसी तरह से ही चलेंगे। एक छोटे से इन्वेस्टर होने के हवाले से मेरी ज़ाती तौर पर ये सोच है कि हालात जो हैं इनको दुरुस्त करने के लिए दुरुस्त फ़ैसले करना ज़रूरी हैं, चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना हो। लेकिन फ़िलहाल अभी तक जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे इक़दामात नज़र नहीं आए कि जिनकी बुनियाद पर मैं ये कह सकूँ कि जी आने वाले दिनों में हालात बेहतर हो जाएँगे, एक चीज़। इसके साथ-साथ दूसरी जो बात है वो ये है कि अगर इसके साथ हुकूमत के साथ अगर हम दीगर इदारों का भी जायज़ा लें तो हालात और वाक़यात एक जैसे हैं। तो मेरा ज़ाती तौर पर ख़्याल ये है कि अभी अब देखिए कि अगर आप फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट देखेंगे पाकिस्तान में तो वो भी ना होने के बराबर है। स्टॉक मार्केट की पोज़ीशन में अगर आप इस इसमें देखेंगे तो लोग पैसा लगाने से हाथ खींच रहे हैं। डॉलर की प्राइस ऊपर जा रही है, उसकी क्या रीज़न है कि उसको लोग सेफ हेवन समझ रहे हैं कि कुछ भी हो डॉलर आप कहीं भी जाके कैश करवा सकते हैं। पाकिस्तानी पैसा जो है वो तो टके-टोकरी होता चला जा रहा है हर गुज़रते हुए दिन के साथ। तो इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेना ज़रूरी है। बाकी इंशाल्लाह जो है वो कोशिश करेंगे कि एक वीडियो इस पर भी बनाएँ कि जितने भी लोग इस वक़्त हुकूमत पाकिस्तान में या इस मुल्क में आप यूँ समझ लीजिए कि बहुत ताकतवर समझे जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में हों या गवर्नमेंट के अलावा दूसरे इदारों में हों। अ, अब थोड़ा अल्फ़ाज़ जो है वो सोच के इस्तेमाल करना पड़ते हैं कि अगर आप उनका जायज़ा लें तो रिटायरमेंट के बाद वो लोग आपको पाकिस्तान में नज़र नहीं आते। तो इसलिए ये चीज़ें जो है ये बड़ी अहम हैं। तो सोचना होगा कि आया कि इस मुल्क के हालात जो हैं वो इसी तरह से ही चलेंगे या कि इनके अंदर कुछ सीरियसनेस दिखाने की ज़रूरत है। बहरहाल ये शुरू में एक छोटी-सी बात थी जो मैंने बहरहाल कुछ नपे तुले अल्फ़ाज़ में अदा करने की कोशिश की है, ताकि कोई नोटिस वगैरह ना आ जाए। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। 43 पॉइंट्स मार्केट ने निकाले हैं लेकिन इसके बावजूद भी 8 कंपनीज़ अपर कैप हैं। लेकिन इसमें 1, 2 सिर्फ़ 2 कंपनीज़ ऐसी हैं कि जिनमें थोड़ा-सा वॉल्यूम जो है वो हमें नज़र आ रहा है।
बाकी को ख़ास एक्टिविटी मार्केट में आज नहीं थी। लोअर कैप की भी सूरत हाल कुछ इसी तरह से ही है। सर्किट ब्रेकर का अगर हम जायज़ा लें, सॉरी ग्राफिकल व्यू का, तो ग्राफिकल व्यू में आज भी टेक्नोलॉजी सेक्टर लीड किए हुए है, उसके साथ केमिकल सेक्टर है, फिर कमर्शियल बैंक्स हैं, राइट, सीमेंट है, रिफाइनरीज हैं, फूड, इंजीनियरिंग, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं, ग्लास एंड सिरामिक्स हैं और मिसलेनियस है। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो जीजीएल में लगा है, लेकिन अगर आप इसका ये देखें कि 14 मिलियन जो है वहाँ पे जाके बात सिमट गई। तो एक वो कंपनी जो टॉप ऑफ द लिस्ट आ रही है मार्केट के अंदर, उसमें सिर्फ 14 मिलियन का वॉल्यूम है। अब शेयर देखें, उसकी प्राइस देख लें आप, WTL 1.5 से 2 रुपये का शेयर है, 12 मिलियन का वॉल्यूम है। सिल्क बैंक को देख लीजिए, 1 रुपये समथिंग का शेयर है, 12 मिलियन का वॉल्यूम है। तो जब इन छोटे छोटे शेयर्स के अंदर अगर इतना थोड़ा थोड़ा सा वॉल्यूम होगा, तो यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जो सरमायाकार है उसकी जो दिलचस्पी है वो मार्केट के अंदर कितनी है। सरमायाकार ज़ाहिर सी बात है अपना पैसा लगाने से पहले सोचेगा तो सही कि भाई ये जो लोग मेरे ऊपर बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस मुल्क की गाइडलाइंस चलानी है, जिन्होंने इस मुल्क को जो है वो इस मुल्क की सिमत मुतय्यन करनी है, उनकी अपनी सिमत दुरुस्त है या नहीं है। तो ये सारे मामलात ऐसे हैं जो कि मार्केट को इफ़ेक्ट करते हैं। PIBTL 6 रुपये का शेयर है, देखें 4 मिलियन का वॉल्यूम है। पेल जो है इसमें देख लें, इसमें भी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो है ये बिल्कुल भी आज मार्केट में कम से कम मुझे तो महसूस नहीं हुआ। बाकी हर बंदे की एक अपनी राय होती है, लिहाजा ऐसे हालात में चलते हैं डायरेक्ट कैंडल के ऊपर फिर बात करते हैं। एक तो कैंडल को भी देखते हैं। अब देखिए कैंडल जो है, आज की कैंडल का अगर आप जायज़ा लें तो नथिंग इज़ देयर, वो बता रही है कि मार्केट के अंदर एक्टिविटी ना होने के बराबर है। उसकी वजह ये है कि हालात जो है वो दुरुस्त समत में नहीं जा रहे। किसी भी तरफ डिसीजंस जो हैं वो या तो हो नहीं रहे या होने नहीं दिए जा रहे। डिसीजंस जब तक नहीं होंगे तब तक हमारे मुल्क के समत मुतय्यन नहीं होगी। इस वक्त जो है वो ये मुल्क जो है वो बहरे बेकरां की तरह बहता चला जा रहा है और डिसीजंस नहीं होने दिए जा रहे। तो इसकी वजह से जो सरमायाकार है वो भी अपना एतमाद आहिस्ता आहिस्ता खोता चला जा रहा है। मार्केट में इस वक्त एक्टिविटी नहीं है। गुजारिश ये है, मेरे जो दोस्त अहबाब मेरे साथ भी काम करते हैं, उनसे भी मेरी यही गुजारिश है इन दिनों कि आप नई बाइंग से परहेज़ फरमाइए अभी, और आपको जहाँ पर मौका मिलता है वहाँ पर आप प्रॉफिट टेकिंग फरमाइए। और देखिए कि आने वाले 10 दिन जो है वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। 30 तारीख तक आप समझ लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे चाँद चढ़ने वाले हैं इन 10 दिनों के अंदर। तो वो चढ़ लेने दें, तो देन फिर हम, मार्केट भी यही है, हम भी यही हैं, तो हम फिर फैसला करेंगे कि हमने किन शेयर्स के अंदर काम करना है। आज की वीडियो जो है वो आपको थोड़ी सी मुख्तलिफ महसूस हो रही होगी शायद कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं काफ़ी सीरियस हो गया हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए बहुत सारी बातें जो हैं वो थोड़े नपे तुले अल्फाज में करना पड़ती हैं। तो गुजारिश ये है कि अभी थोड़ा देखा जाए, आने वाले 10 दिन बड़े इम्पोर्टेंट हैं। पहले मैं ये सोच रहा था कि कुछ डिसीजंस होने दिए जाएंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद कुछ ब्लंडर्स होने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या बनता है। अल्लाह हाफिज़।